एक बार की बात है, प्राचीन यूनान की धरती पर एक ऐसा महान मूर्तिकार पैदा हुआ जिसकी ख्याति सीमाओं से परे थी। उसका नाम लेते ही लोग श्रद्धा से सर झुका लेते थे। दूर दूर के देशों से राजा, धनी व्यापारी और विद्वान उसके पास आते, सिर्फ एक इच्छा लेकर, हमारी मूर्ति बना दीजिए। लोग कहते थे, अगर उस मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति के पास वही असली आदमी आकर खड़ा हो जाए और सांस तक रोक ले, तो पहचानना असंभव हो जाए कि कौन मूल है और कौन मूर्ति। पत्थर में जान फूंक देना उसकी कला थी। उसके हाथ नहीं, जैसे स्वयं सृष्टि काम करती थी। पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे वो मूर्तिकार बूढ़ा हो गया। हाथ कांपने लगे, आंखों में थकान उतर आई और एक दिन उसे भीतर से आभास हुआ, मौत अब पास है। उस रात वो देर तक जागता रहा, छत को ताकता रहा और फिर उसके मन में एक अजीब विचार आया। मैंने जीवन भर दूसरों को अमर बना दिया, तो क्या मैं स्वयं मृत्यु को धोखा नहीं दे सकता? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक योजना बनाई, अद्भुत, असंभव और अहंकार से भरी। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बनानी शुरू की, दिन रात, बिना थके, बिना रुके। हर मूर्ति ठीक उसके जैसी, चेहरे की झुर्रियां, आंखों की गहराई, मुस्कान की हल्की रेखा, सब कुछ वैसा ही। अंततः 11 मूर्तियां तैयार थीं। 12वें के रूप में वो स्वयं उनके बीच जा खड़ा हुआ। अब वहां थे 12 एक जैसे चेहरे। कमरा शांत था, हवा भी जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। और तभी मृत्यु भीतर दाखिल हुई। मृत्यु ने बहुत कुछ देखा था, राजा, रंक, संत, पापी, पर ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। उसने चारों ओर देखा, 12 एक जैसे लोग। मृत्यु ठिठक गई। वो तो एक को लेने आई थी, पर यहां तो पहचान ही खो गई। असली कौन है, किसे ले जाऊं? पहली बार मृत्यु स्वयं उलझन में पड़ गई। वो बिना किसी को लिए वापस लौटी। परमात्मा के सामने नतमस्तक होकर बोली, मैं असमंजस में हूं। वहां 12 एक जैसे लोग हैं, असली को कैसे पहचानूं? परमात्मा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य था। उन्होंने मृत्यु के कान में एक छोटा सा सूत्र कहा और बोले, इसे सदा याद रखना। जब भी असली को खोजना हो, यही उपाय है। मृत्यु फिर लौट आई। कमरे में वही दृश्य था, 12 समान आकृतियां, एक जैसी खामोशी। मृत्यु ने मूर्तियों को ध्यान से देखा, फिर बोली, मूर्तियां तो अद्भुत बनी हैं, पर एक छोटी सी भूल हो गई है। इतना सुनते ही मूर्तिकार चौंक पड़ा। वो स्वयं बोल उठा, भूल? कौन सी भूल? और उसी क्षण भेद खुल गया। मृत्यु मुस्कुराई और बोली, यही भूल कि तुम अपने आप को भूल नहीं सकते। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देता है। परमात्मा ने मुझसे कहा है, जो अपने को नहीं भूल सकता उसे मरना ही पड़ेगा, और जो अपने को भूल जाए उसे मारने का कोई उपाय नहीं। वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। क्षण भर में मृत्यु ने मूर्तिकार को पहचान लिया। बाकी 11 तो सिर्फ मूर्तियां थीं, न अहंकार, न मैं। मृत्यु ने अपना काम किया और चली गई। कमरा फिर शांत हो गया। पर यह कहानी सिर्फ एक मूर्तिकार की नहीं थी। ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी कला, ज्ञान, पद या पहचान से चिपक जाता है, जो मैं को छोड़ नहीं पाता। और यही सबसे बड़ा सत्य है, जो अपने को भूल जाता है वही अमर हो जाता है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।